ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं पापा? अरे ये किताब एमए किया था हमने। एमए इंग्लिश से किया था, इंग्लिश लिटरेचर से। तो कहते हैं ना कि लाइफ गोज अ फुल सर्कल, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जिंदगी में मैंने जब होश संभाला तो किताबों से हमारी लाइफ शुरू हुई थी। और आज फिर जब 26 years आफ्टर इंडियन एयरफोर्स सर्विस एंड 10 years इन बैंक्स, फिर किताबों की तरफ आ गया हूँ। तो वही किताबें देख रहा हूँ। मैं सर्विस में आने के बाद, एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद, मैंने सबसे पहले इंग्लिश में एमए किया अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो उसी का ये किताब है, सैमुअल जॉनसन का लिखा हुआ। दिस बुक हैज बीन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन, लाइफ ऑफ मिल्टन। फिर ये किताब है रसखान ग्रंथावली। जब मैं जोधपुर में पोस्टिंग में था तो वहां से मैंने हिंदी में एमए किया था। अच्छा। तो उन्हीं किताबों को देख रहा हूँ कि अब तो रिटायर्ड हो गया हूँ, फिर पुरानी किताबों की तरफ जाता हूँ। जहां से जिंदगी शुरू हुआ था वहीं से खत्म होगा। तो स्कूल लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊं, हाँ। तो क्लास 5th के बाद मैंने मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया था, माझी मिडिल स्कूल में। वहीं मेरे पिताजी हाई स्कूल में पढ़ाते थे। माझी कहाँ पर है? माझी हमारे गांव से, मतलब छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट में ही। अच्छा। हमारे गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वहाँ हम लोग पैदल आया जाया करते थे। हाँ। पिताजी हमारे उसी कैंपस में एक हाई स्कूल है, वहाँ संस्कृत शिक्षक थे। अच्छा। अभी रिटायर्ड हो गए हैं। हाँ। अभी हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, और आई एक्सपेक्ट हिज लॉन्ग लाइफ। उनका एज करीब 91 है शायद। 92 हो गया है। अच्छा। लेकिन अभी भी वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर करते रहते हैं। दिन में 3-4 बार तो ऊपर नीचे करते ही रहते हैं। स्वस्थ हैं। तो जैसे पापा आपने अभी बताया कि आपने एमए इंग्लिश में किया है, तो इंग्लिश तो उस समय पॉपुलर थी नहीं और बाबा भी संस्कृत के टीचर थे, तो इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट कैसे रहा? एक्चुअली इंग्लिश के इंटरेस्ट का मैं बात बताऊं तो क्लास 5th से मैंने ABCD पढ़ना शुरू किया था। अच्छा। और वो हमारे पिताजी ही पढ़ाते थे। हाँ। ABCD उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद वो वर्ड मीनिंग के लिए एक बुक ले आए थे। हाँ। रोज मैं एक लेसन याद कर रहा था और उनको सुनाता था। हाँ। और इंटरेस्ट कैसे हुआ इंग्लिश लिटरेचर में कि भैया हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। हाँ। उस समय कंपाउंडर ही थे। तो उन्होंने आयुर्वेद किया था संस्कृत से। अच्छा। लेकिन उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता था, तो उन्हें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत पड़ गई। अच्छा। तो वो इंग्लिश पढ़ते थे, तो वो पढ़ते थे, मुझे भी पढ़ाते थे। हाँ। तो सेल्फ स्टडी से मुझे इंटरेस्ट हो गया इंग्लिश में। उसके बाद जब मैंने क्लास 6 में एडमिशन लिया था माझी मिडिल स्कूल में, तो वहीं जो हाई स्कूल था जहां मेरे पिताजी पढ़ाते थे, वो क्लास 8 से शुरू होता था। तो जब मैं किसी काम से वहां पिताजी से मिलने आता था, तो क्लास 6 में जब मैं पढ़ता था, तो वहाँ क्लास 8 में जो एक लक्ष्मण जी मास्टर थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे। तो वो मुझे देख लेते थे तो बुला करके और बोलते थे कि इन लड़कों को आप ट्रांसलेशन बताओ। अच्छा। तो क्लास 6 में पढ़ते हुए मैं 8वीं क्लास को इंग्लिश पढ़ाता था। इतना मेरा इंटरेस्ट था। और वहाँ जो हाई स्कूल के हेडमास्टर थे लालदीप सिंह, वो इंग्लिश पढ़ाते थे। उनके इंग्लिश पढ़ाने का बहुत ही तरीका अच्छा था। उनसे इंस्पायर्ड होकर के मुझे इंग्लिश लिटरेचर के प्रति अटैचमेंट हो गया था। तो मैंने BSc किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। लेकिन इंग्लिश के प्रति मेरा सेल्फ स्टडी से मेरा इंग्लिश के प्रति मेरा अट्रैक्शन बढ़ता रहा। और मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो नॉट एज एन इम्पोजिशन, मेरा ये था कि हम अपना वर्ड स्टॉक बढ़ाएं, एंड स्टिल इट इज सर्विंग टू मी लाइक एन एसेट। अब वो तो हमने कल इंटरेस्ट देख ही लिया, जो कल आपने वीडियो बनाया था। हाँ। अगर लोगों ने ध्यान दिया होगा तो जहाँ पर हमने वीडियो शूट किया उसके बैकग्राउंड में अगर लोगों ने देखा होगा तो एक इंग्लिश की बुक रखी थी। तो उसी से लोग इंटरेस्ट जान सकते हैं कि कितना आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश पढ़ने में। हाँ, तो ये है कि लोग जॉब लग जाने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन आपने 2 जॉब पूरा करने के बावजूद
अपनी रुचि को अपने मतलब से दूर नहीं जाने दिया और आज तक अभी भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। एयरफोर्स में जब मैं जोधपुर में था तो मेरे फ्लाइट कमांडर बोलते थे कि यू आर एन एसेट ऑफ एयरफोर्स। और एयरफोर्स में जहाँ भी मूवमेंट हुआ पूरे रूटीन वर्क हम ही लिखते थे, मैं ही लिखता था। आज भी वहाँ पर वो डायरी रखा हुआ है। लास्ट में मैं लखनऊ एयरफोर्स स्टेशन में सर्व करके मैं डिस्चार्ज लिया था। वहाँ लिखे हुए मेरे रिकमेंडेशन लेटर आज भी चल रहे हैं। नाम और डेट बदल करके आज भी लोगों को मेडल मिलते हैं। सो कहते हैं कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। अ मैन इज नन बाई द कंपनी ही कीप्स एंड द बुक ही रीड्स। तो बुक ऐसा चीज है कि हमेशा आपका साथ देगा। एंड द नॉलेज दैट यू गेन फ्रॉम योर बुक्स, इफ यू इम्पार्ट इट टू समवन, इट डजंट डिक्रीज, इंस्टीड इट इंक्रीजेज। तो ये एक ऐसा एसेट है जो कभी भी कम नहीं होता है, इम्पार्ट करने से और बढ़ता ही है। इसलिए बुक्स के प्रति आदमी का अट्रैक्शन रहना चाहिए, बुक्स के साथ होना चाहिए और इसको एक इम्पोजिशन नहीं बल्कि एक इंटरेस्ट के रूप में हमें अपने बुक को पढ़ना चाहिए। और आप जब बुक पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होने लगेगा। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से लोगों को यही कहना है कि बुक्स से अटैचमेंट रखें, बुक्स से दूर न हो, चाहे एज आपका कुछ भी हो, चाहे आप यूथ हो या चाहे ओल्ड हो, सीनियर सिटीजन हो, फिर भी बुक्स को अपने नज़दीक रखें।